Science 3 classes. We are preparing for CTET 2024 पेपर 1 and 2. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी. आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी और हम पढ़ रहे थे इंग्लिश पैडागोजी. इंग्लिश पैडागोजी में कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर फेस्टिवल ऑफर. तो जितनी जल्दी हो सके इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए. द ऑफर इज़ वैलिड टिल 15 अक्टूबर 2024. इस ऑफर में इफ़ यू आर डूइंग कोर्स फॉर पेपर 1 यू विल गेट पेपर 2 फ्री एंड वाइस वर्सा. पेपर 2 लेते हैं तो पेपर 1 उसके साथ आपको फ्री मिलेगा. ठीक है, तो प्रयास बैच है हमारा. यू कैन मेक यूज ऑफ दैट. तो वी वर लर्निंग रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली. तो आज थोड़ा सा लिसनिंग स्पीकिंग में ही इसका पार्ट है. इसको हम देखेंगे. रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, कि ग्रामर का क्या रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. ठीक है, तो वैसे भी अगर जनरल तरीके से आप देखा जाए तो ग्रामर क्या है. हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्याकरण. व्याकरण क्या करता है? शुद्ध रूप बताता है ना भाषा का. तो वही ग्रामर है, वही व्याकरण है. दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं. जो आपको एग्जैक्ट फॉर्म दी जाएगी, एकदम प्रिसाइज जब आप चीज़ों को कर पाओगे, है ना, उनके शुद्ध रूप में, तो दैट कम्स थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रामर ओनली. इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज अनडिबेटेबल. जब आप लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें ग्रामर का ही जो रोल है सबसे ज़्यादा होता है. अनडिबेटेबल मतलब जिसके बारे में कोई भी डिबेट नहीं हो सकती, मतलब कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता. इस बात को आप नकार नहीं सकते कि ग्रामर के बिना आप कोई भी चीज़ करेक्टली नहीं लिख सकते. लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर. इसके अंदर लॉजिक किसके रूप में आता है? ग्रामर के फॉर्म में. ठीक है. राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनीवन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी. राइटिंग और स्पीकिंग जो है, सही रूप से लिखना या बोलना, वो जो है आपकी भाषा को जो है एक क्रेडिबिलिटी दिलाता है. क्रेडिबिलिटी मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो तो वो सही माना जाएगा. सही किसके रूप में माना जाता है? जब वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है ना. जब आप एग्जाम में भी कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो ग्रामर के मार्क्स होते हैं. एक तो जो होता है उसमें जो आपके एक थॉट्स हैं वो देखे जाते हैं, और जो आपने सेंटेंसेस की जो वहाँ पर फ्रेमिंग की है, जो आपका सिंटेक्स है, वो काउंट होता है. तो ये सारा रोल किसका होता है? इन सब चीज़ों का रोल किसका होता है? ग्रामर का, है ना. ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दीज एरियाज. इन एरियाज में हमें प्रोफिशिएंट कौन बनाता है? ग्रामर बनाता है. ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको आप किसकी हेल्प से सीखते हो? ग्रामर की हेल्प से ही सीखते हो. जैसे कुछ क्लासेस मैंने ली नाउन्स की, मैंने नाउन्स आपको पढ़ाया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाषा के बारे में ही है ना. भाषा के बारे में ही है. जो कि लैंग्वेज को डेवलप करता है वो कौन डेवलप करता है? ग्रामर ही तो करता है. वो क्या करता है? आपको कुछ रूल्स दे देता है कि सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं तो उसमें रूल होता है ना. सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. दिस इज द रूल, है ना. तो आप सब्जेक्ट ले लेते हो, क्या हो गया? माई हो गया, माई नेम. फिर इसको वर्ब मान लेते हैं, इज राधा. इस तरीके से हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. तो ये सब हमें किससे प्राप्त हो रही है नॉलेज? दैट इज ओनली ग्रामर. तो ग्रामर तो एसेंस है एक तरीके से, है ना. ग्रामर तो सोल है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का, क्योंकि जब उसको सही रूप दिया जाएगा तभी तो एक लैंग्वेज को प्रॉपरली हम बोल पाएंगे. ग्रामर ऑल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग फ्लुएंसी. आप फ्लो बन जाता है आपका उसके अंदर लैंग्वेज को बोलने के लिए किसी भी भाषा में. इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली. द पर्सन विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस द आइडियाज इन हिज माइंड विदाउट डिफिकल्टी. ऑर्गेनाइज कर पाएगा वो, है ना. जो भी आइडियाज हैं उसके दिमाग में, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी बातें वो व्यक्त करना चाहता है, तो उसको वो ऑर्गेनाइज किसकी हेल्प से करेगा? ग्रामर की हेल्प से. ठीक है, बिना किसी डिफिकल्टी के. ठीक है. द लर्नर लर्न्स टू राइट विद करेक्ट पंचुएशन एंड करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग्स. ठीक है. करेक्ट पंचुएशन मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है,
कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है अपनी लैंग्वेज को, स्पेलिंग्स को जो सीख पाता है, किसकी हेल्प से सीख पाता है, ग्रामर। तो ग्रामर इज द एसेंस ऑफ एनी लैंग्वेज। विद द नॉलेज ऑफ ग्रामर चाइल्ड डेवलप्स एन इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल। अगर उसको नॉलेज है ग्रामर की तो क्या होगा, जो उसका राइटिंग स्टाइल है वो उसको क्या कर सकता है, इफेक्टिव बना सकता है। देखो जब आप इंग्लिश पढ़ाओगे ना स्कूल में, तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे मिलने वाले हैं। आई हैव बीन अ टीचर इन स्कूल, तो कुछ बच्चे तो आपको मिलेंगे एकदम परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 वाले, ठीक है, जैसे आप बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दे दोगे। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं उसके अंदर, लेकिन क्या है वो फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंसेस को, है ना, मतलब एक मीनिंग नहीं निकल पा रहा है उनका, इतना अच्छे से वो मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं उसका। थोड़ा आप समझ जाओगे पर डिटेल में नहीं समझ पाओगे। और कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो इस तरीके से उसको लिखेंगे कि आपको मार्क्स मतलब देने का मन करेगा पर आप देते देते रुक जाओगे। तो वो कहाँ लैग कर गए, किसकी वजह से पीछे रह गए, ग्रामर की वजह से, ठीक है। तो ग्रामर ही है जो आपको बताएगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आप फ्रेम कैसे करोगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द पार्ट ऑफ ग्रामर ओनली, ठीक है। तो आई होप ये सफिशिएंट है ग्रामर के रोल को समझाने के लिए, इतनी सारी बातें, और वैसे भी आपको खुद से भी पता ही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर किस किस तरीके से पढ़ाया जाता है। पहला जो मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा जब आप पेडागोजी पढ़ रहे होंगे। इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव क्या होता है, आप इसमें कहाँ जाते हो, जनरल से स्पेसिफिक। दूसरा होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव इसका उल्टा होगा। इंडक्टिव में क्या होगा, आप जाएंगे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, ठीक है। तो ये बेस है जो आपको पता होना चाहिए, इसको तो बिठा ही लीजिए बिल्कुल दिमाग में। इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जनरल पहले आएगा कि स्पेसिफिक पहले आएगा, है ना। है स्पेसिफिक जनरल, लेकिन डिडक्टिव में क्या है और इंडक्टिव में क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड रूल्स आर डेराइव्ड बाय स्टडिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। रूल्स बनाते हैं हम कैसे, एक्सपीरियंसेस को स्टडी करके, एग्जाम्पल्स को स्टडी करके और एक्सपेरिमेंट्स को सीधे सीधे पढ़ करके हम क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो रूल्स ही तो बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक से आप जान रहे हो जनरल की तरफ, ठीक है। स्पेसिफिक से आप जा रहे हो जनरल की तरफ। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव मेथड जो लगता है वो मैथ्स में लगता है। हम वही चीज़ जो है कहीं कहीं लगा करके देखते हैं अलग अलग जगह पर, स्पेसिफिक पर, और फाइनली जा करके बता देते हैं कि भाई ये सभी जगह लग रही है, तो उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। जो थियरम्स वगैरह आप पढ़ते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस मेथड ओनली, इंडक्टिव मेथड ओनली। दिस टीचिंग मेथड इज द स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, ठीक है। जो इंडक्टिव मेथड होता है ये कैसे होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ना। इसमें आप किस पर फोकस करते हो, बच्चे पर। विच एम्फेसाइजेस द स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग। जो स्टूडेंट सेंटर्ड है ऑब्वियसली किस चीज में बिलीव करेगा, वो लर्निंग बाय डूइंग में। इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड। तो इंडक्टिव मेथड ये है कि आप जाओगे क्लास में, आप क्लास में बच्चों को आप ऑब्जर्व करोगे। इसको साइकोलॉजिकल बोला गया है। साइकोलॉजिकल क्यों बोला गया है, साइकोलॉजिकल मतलब ये बच्चों के हिसाब से चलेगा, है ना। आप क्लास में जाओगे, आप बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि आपकी किस तरीके की क्लास है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही तरीके से सारे ही बच्चों को हैंडल कर सकते हो। आपको जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके के हैं, कितना उन्हें आता है, क्या उन्हें सीखने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, कुछ सीखने ही नहीं चाहते हैं, सीट पर ही नहीं बैठते हैं। तो पहला काम तो यही हो गया ना, उनको सीट पर बैठाना, समझ रहे हो। सो ये क्या मेथड हो गया आपका, इंडक्टिव मेथड है, दैट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम जाते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो,
फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रॉम नोन टू अननोन, जो चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, फिर हम उनसे अननोन पर जाएंगे। एंड फ्रॉम द टेंजिबल टू द इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल विच यू कैन टच एंड सी, इंटेंजिबल ऑब्वियसली विच यू कैन नॉट टच एंड सी, ठीक है। तो ये तो हुआ इंडक्टिव मेथड। तो अब इसका जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड। देखते हैं उसको भी। डिडक्टिव मेथड, इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को हम रूल्स सिखा देते हैं। देन दोज रूल्स आर एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। उन रूल्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड। इस मेथड को बोला जाता है टीचर सेंट्रिक। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू फ्रॉम मैथ्स। मैथ्स में सपोज ये है एक रेक्टेंगल, इसमें हम बोलते हैं ये है लेंथ और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। हम बताते हैं बच्चे को, देखो भाई एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको एग्जाम्पल देंगे कि देखो सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो जो इसका एरिया का फॉर्मूला लगाओगे L इंटू बी लगाओगे आप, तो 3 इंटू 4 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से तो पढ़ाते हैं क्लासेस में, स्कूल में। तो ये सारे मेथड कौन से होते हैं, डिडक्टिव मेथड होते हैं, है ना। आपने यहाँ पर रूल बता दिया उसे, तो जिसमें रूल बताया जाता है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। फर्स्ट गिवन द नॉलेज ऑफ द रूल्स, देन दोज रूल्स आर एक्सप्लेन बाय गिवन एन एग्जाम्पल। मैंने रूल दिया आपको, फॉर्मूला दिया, फिर मैंने उसे एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करा। ये टीचर सेंट्रिक है। टीचर सेंट्रिक है ऑब्वियसली, आकर के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने आपकी राय तो नहीं पूछी, सिर्फ मैंने आकर के आपको सिर्फ बता दिया। इन विच द टीचर टीचेस ऑल द रूल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है इस मेथड में, इस मेथड में वी गो फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, ठीक है। छोटी चीज़ों से हम इसमें जाएंगे बड़ी चीज़ों की तरफ, फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे करके आगे और विशाल कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, है ना। इस पर हम फिर क्वेश्चंस बना देते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, एक फील्ड है, उसके चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है, आपको कितने वायर की जरूरत है, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये उल्टा चलेगा उससे, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। फ्रॉम अननोन टू नोन, जो चीज़ें आपको नहीं पता है उनसे आप जाओगे नोन की तरफ। एंड फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल आप ये वाला भी देख सकते हो। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सपोज अगर हम जेंडर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जो फॉक्स होता है उसका जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है, विक्सन होता है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आकर के, टीचर सेंट्रिक है ना। अब क्या किया आपने, आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए या फिर मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक पैराग्राफ लिख करके दीजिए या कोई स्टोरी लिख करके दीजिए, किसके ऊपर, फॉक्स के ऊपर। तो आप फॉक्स की स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें आपने उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया, तो फैमिली में कौन आ जाता है, विक्सन भी आ जाती है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको अप्लाई कर रहे हो, ये नॉलेज जो आपने गेन की आपने इसको यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पे ये रूल मैंने आपको बताया और इसने आपको अपने यहाँ पर ये स्पेसिफिक केस पर आप उसको लेकर के आ गए। तो फ्रॉम रूल टू स्पेसिफिक केस, ठीक है, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये कौन सा मेथड कहलाता है आपका, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट ग्रामर, जो रोल है हमारा ग्रामर का लैंग्वेज के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। राइटिंग के बारे में था, जो लॉजिक क्रिएट करता है वो प्रोफिशिएंट बनाता है, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है ग्रामर, फ्लुएंसी डेवलप करने में, हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, ऑर्गेनाइज करने में, पंचुएशन के लिए, करेक्ट लैंग्वेज एंड स्पेलिंग, ठीक है, इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल को डेवलप करने के लिए। और फिर हमने पढ़े ग्रामर के जो मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड है और क्या है, डिडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव वी गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल। इसका ना रूल बना लो कुछ, किसी भी तरीके से इसको याद ध्यान में बस बिठाना है आपको। बात इंडक्टिव की होगी तो आप जाएंगे स्पेसिफिक से जनरल, इसी की चाहे शॉर्ट फॉर्म ले लो, वी आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ISG, इसी को ही कुछ करके याद कर लो, या जैसे बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, आई सिंग, है ना, मैं गाती हूँ। तो आई मतलब इंडक्टिव, S मतलब स्पेसिफिक और G मतलब जनरल।
तो इंडक्टिव का मतलब गाने से रिलेट कर लो। इंडक्टिव मतलब हम गाना गा रहे हैं और आई सिंग, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या होगा ये तो आपको ध्यान रहेगा ही। अगर इंडक्टिव आ गया तो बस उसका सब कुछ उल्टा कर दो, वो किस में चेंज हो जाएगा, डिडक्टिव में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको हमारी जो करंट वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं और आप अपनी तैयारी में एकदम अप टू डेट रहें। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी और कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पेडागोजी में या कुछ भी, एनीथिंग व्हाट्सएवर यू थिंक जिसमें आपकी सीटेड जर्नी में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो ज्ञान इसके लिए आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे परिवार से। सीटेड जरूर क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड